पांडाल में बैठकर के ये भाव यदि हमारे अंदर उमड़ने लग गया कि जय जयकार हो तो उस गोविंद की जय जयकार हो, उस सामरिया की जय जयकार, तो ये परमात्मा के प्रति गोविंद के प्रति एक भाव है। हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होता है जब जाकर के अंदर से जय जयकार निकलती है। किसी व्यक्ति को कोई इशारे में कोई बात समझाना हो तो आदमी इशारे में समझा दे, बोलने की आवश्यकता नहीं होती, और समझदार को इशारा काफी होता है। जो इशारे में समझ गया वो इंसान, चाहे उसको कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, यदि वो इशारा नहीं समझा तो जीवन बेकार है। और एक कथा मोड़ देती है, कथा एक संदेश देती है, कथा हमें गोविंद से, उस परमात्मा से, इस आत्मा का मिलन कराने के लिए एक संदेश पहुंचाती है। बात ध्यान देना, किसी को कुछ कहना हो इशारे से समझा दो, लेकिन जय जयकार करने के लिए तो मुख से ही बोलना पड़ता है, जब जाके जय जयकार होती है। उसके लिए बोलना पड़ेगा जब जाके जय हो, सेज में नहीं। गा तो हम रहे हैं, पर जो गा रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास हो। क्या गाया? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। क्यों साहब जय क्यों? कितनी बार जय जय आई है? हम भी बोलते हैं जय, और जयकारा आप भी लगाते हो, जय जयकार हो, लेकिन जय क्यों? एक सूत्र से समझना। वृंदावन की पावन धरा पर आप गए और आपने बांके बिहारी का दर्शन किया। सब भक्त जाते हैं, जय जयकार करते हैं मंदिर में जाकर के, एक गूंज उठती है साहब। वृंदावन की पावन धरा जहाँ बांके बिहारी जी विराजमान, और हम जाकर के उस अलौकिक छवि को निहारते हैं, उसका दर्शन करते हैं। मान लो आप वृंदावन गए, बांके बिहारी का दर्शन करके आ गए, ठीक है। अब बांके बिहारी के मन में एक विचार आया कि भैया सारे लोग तो नहीं आ सकते हैं, किसी किसी की उम्र निकल गई, घर से खेत और खेत से घर, किसी की उम्र निकल गई, घर से दुकान, दुकान से घर, निकल गई नहीं निकल गई, समय नहीं है। उनसे पूछो कहां तक गए हो? नहीं साहब, खाली घर खेत, खेत से घर, घर से खेत, बस। तो भगवान ने भी सोचा सब नहीं आ सकते, तो मैं तो मेरे भक्त के पास जा सकता हूं। यदि भगत मेरे पास नहीं आए तो मैं भगत के पास जाऊं। तो वही बांके बिहारी वृंदावन की धरा से निकल करके जयपुर की पावन धरा पर पहुंच गया, और जयपुर से मेरा वही ईश्वर गांव गांव के मंदिरों में जाकर के विराजमान हो गया और अपनी जय जयकार करवा ली। कदवाड़ी में भी मंदिर बन रहा है। आज तो पत्थर भी की आप राजस्थान से आ रहे हैं, राजस्थान की धरा से आ रहे हैं। ये बच्चे अब नहीं निकलना चाहिए इधर हो, एक बार कह दिया, इसका विषय ध्यान देना। ध्यान भंग होता है कथा कहने में। कदवाड़ी में मंदिर बन रहा है, विराजमान हुए भगवान। आसपास के और गांवों में मंदिर बने राम जी के, मूर्ति कहां से आई? जयपुर से। सेज में जय जयकार नहीं होती है। राम जी की मूर्ति लाया जयपुर से,
राधा रमन जी की मूर्ति लाए जयपुर से, फिर मंदिर में आकर के भगवान विराजमान हुए और सुबह शाम भगवान की जय जयकार हो गई। इसलिए जय जयकार भाव से की जाती है। ये आत्मा की पुकार है, आत्मा करती है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अनुभव भी किया साहब। भगवान को आप जो बनाना चाहो परमात्मा बन जाए। आज ग्राम कदवाड़ी बुजुर्ग के इस धर्म पांडाल में यदि भगवान श्याम सुंदर कि आप सभी लोग इस प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हो, तो आंखों से विकार हटा देना, काम क्रोध मद लोभ यदि आपके अंदर से निकल गए तो इस व्यास मंच से कहता हूं कि आपको इस पांडाल में भी बाल गोविंद की छवि नजर आ जाएगी। और मन में यदि भाव भगवान को देखने का नहीं आया तो साक्षात भगवान आपके सामने बैठा हो, आप उसको पहचान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। क्या मालूम साहब इस पांडाल में भगवान आपका मित्र बन करके बैठा हो? क्या मालूम इस पांडाल में भगवान आपकी सहेली बन करके बैठा हो? क्या मालूम भगवान इस पांडाल में आपका पिता बन करके बैठा हो? क्या मालूम इस धर्म पांडाल में हमारा गोविंद आपकी माता बन करके बैठा हो, आपका भाई बन करके बैठा हो, आपकी बहन बन करके बैठा हो। किस रूप में देखोगे भगवान को? भाव आ रहा है, बैठा है सामने, पर उसको देखने के लिए आंख तो चाहिए ना साहब। कभी कभी बहुत सारे लोग कहते क्यों रे सामने बैठे हो, थारे दिखे नहीं रही हो, थारी आंख फूटेगी, थारे नजर नहीं आ रही हो, सामने तो है। भैया वास्तव में उसकी आंख नहीं फूटी है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ में इतना अंधा हो गया कि उसको अपने अंदर बैठा हुआ भी नारायण नजर नहीं आ रहा है। अब भी समझ में नहीं आया और समझ लो साहब। मान लो किसी आदमी ने चश्मा लगाया और कोई व्यक्ति उसके लिए एक गिलास दूध लेकर के आया। अब जैसे उसके पास दूध आया उसने दूध को ढोल दिया। लाने वाले ने सेन भी किया बेचारे ने कि चलो ठीक है, कहीं कचरो आई होगा, कहीं कहीं होगा, ढोल दिया। दूसरी बार घर गई बेचारी, फिर उसने तपाया, तपा करके ने फिर गिलास में भरी ने लाई, लो फिर उसने लिया, फिर ढोल दिया। अब बताओ एक बार लाई जब तो उसको क्रोध नहीं आया, पर दूसरी बार में तो जो करे कहीं है ओटे ही नहीं लाई हूं, अच्छो बने लाई है ढोले। फिर भी उसने सेन किया, ध्यान देना। तीसरी बार फिर गई घर में बेचारी, फिर तपा करके लाई, हाथ में दिया, ढोल नहीं जा रहा था, सेन नहीं हुई उससे। उसने कह दिया अब जो ढोल दिया नहीं तो मेरे से बुरा कुछ भी कोई भी नहीं है मेरा। एक बार लाई ढोल दिया, दूसरी बार लाई ढोल दिया, तीसरी बार भी ढोलने जा रहे हो, हुआ क्या इस दूध में? तो पीने वाले ने कहा कि दूध में मक्खी है। तब वो उस जो दूध बना करके लाई थी नहीं, उसने जवाब दिया अरे दूध में मक्खी नहीं है, तेरे चश्मे के कांच पर मक्खी बैठी, इसलिए तुझे दूध में भी नजर आ रही है। अब बताओ जिसकी आंख में माखो चश्मा में बैठी हो तो के जगत में दिखाए कि नहीं दिखाए? काम क्रोध मद लोभ हमारे अंदर हैं और हम भगवान को देखे तो देख पाओगे क्या? मंदिर में नहीं, मेरा गोविंद तो हरि व्यापक है साहब। इसलिए रामचरितमानस की पंक्ति में लिखना पड़ा बाबा को,